जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष बन के आज बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्रिमंडल के कई सदस्य, विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून के विरोध करे लेके आक्रामक रणनीति तैयार करेगी। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया चरणबद्ध आंदोलन की जानकारी देते हुए बताएं कि 24 सितंबर के सीएम भूपेश बघेल के पत्रकार वार्ता हुई। 26 के सब्बो कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्पीक फॉर फॉर्मर कैंपेन चलाई। 29 के राजभवन ले राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जाके राज्यपाल ला सौंपी, जेमा सबो सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी उपस्थित रहे। वहीं 10 अक्टूबर के राजधानी रायपुर में किसान सम्मेलन आयोजित हुई, जेकर बाद 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच प्रदेश में घर घर जाके कांग्रेस जन हस्ताक्षर अभियान चलाई। कांग्रेस के ये कार्यक्रम मन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो नेता है धर्मलाल कौशिक को कहिन के छत्तीसगढ़ सरकार के काम राज्य के हित ला ध्यान में रखना नहीं, बल्कि केंद्र की आलोचना करना, पत्र लिखना और नीति के खिलाफ प्रदर्शन करना हवे। कौशिक कहिस के केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून लाके किसान मन के हित में काम करत है, फिर कांग्रेस भ्रम फैलावे जुटे है। बिल जो स्वीकृत किए गए हैं उसमें किसानों का शोषण है और पूंजीपतियों का संरक्षण है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश की गैर भाजपाई जितनी भी पार्टियां हैं वो इस बिल के विरोध में है। इसलिए आंदोलन बड़ा खड़ा करने का निर्णय लिया गया है। अभी भी जिस प्रकार से कि किसानों को बीच में भ्रम फैलाने का काम और भ्रम फैला करके केंद्र के नीतियों के खिलाफ में प्रदर्शन का काम, जिसके माध्यम से अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस सरकार का काम केंद्र के नीतियों का विरोध करना है। कृषि कानून के खिलाफ रणनीति कांग्रेस से तैयार कर ही। बैठक में कृषि सुधार लले के जो बिल पास करेगे हो लले के कांग्रेस रणनीति बनाए हवे। पीसीसी कार्यकारिणी के बैठक खत्म हो गए हैं और ये बैठक में पीएल पुनिया घलो शामिल हुई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम घलो शामिल हुई और यही रणनीति बनाई गई है कि केंद्र सरकार के विरोध करे जाही। कांग्रेस के मानना है कि जो बिल पास करेगे हैं तेन बिल हा किसान विरोधी हवे। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के संग जुड़े थे। सौरभ, किसान की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की भूया हवे और किसान यहाँ ज्यादा हवे और खेती किसानी घलो करे जाते, फिर जो कृषि बिल हवे तेका विरोध कांग्रेस करत है। अब एक नवा रणनीति के तहत यहाँ ले हस्ताक्षर अभियान चलाए जाही। बिल्कुल ठीक कहो तृप्ति। हम देखें कि जने सदन में भी काफी हंगामा हुई कृषि सुधार जन कानून लाए गए होला लेके, और अब सड़क में भी लड़ाई लड़ा थे कांग्रेस। खबर की कांग्रेस के कहना है कि छत्तीसगढ़ में लगातार किसान के लिए काम किए जाते, खेती बाड़ी के लिए काम किए जाते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कानून है आने वाला दिनों में मंडी के रूप में या तो कृषि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ओखर रूप में अड़चन आई, तो एक स्थिति लगातार विरोध किए जाते। और ये विरोध केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर के जिन किसान है और जिन अन्य राज्य है वहां पर हुआ थे। तो ऐसे में आज जिन 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिन कानून है और विरोध किए जाना है, कैसे बनाया जाना है, रणनीति ला लेके सबसे पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई। से बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मरकाम, सभी मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद रही से और में रणनीति तैयार की गई इसकी अब चरणबद्ध आंदोलन किए जाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात ला पहुंचाना है कि कैसे केंद्र की सरकार है किसान विरोधी सरकार है, किसान मन के हित नहीं चाहे, केवल पूंजीपति मन के हित चाहते। एक कारण बनाए गए। एक पहले भी हम देखे रहे तृप्ति, जब 2500 रुपया धान के बात आ रही थी तो कांग्रेस यहाँ पर हर घर में जाके किसान मन के बीच में हस्ताक्षर करवा रही से, और लगभग 20 लाख से ज्यादा किसान मन के हस्ताक्षर युक्त हो गई से जिला दिल्ली ले जाके बात किए गई से, और अंततः वो जिन्हें डाक के माध्यम से राजभवन के माध्यम से भेजे गए से। और साफ समझे जा सकता है एक बार फिर से कानून लेके कांग्रेस जबरदस्त विरोध करे थे। 5
कार्यक्रम प्रमुख रूप से बनाए गए। कल शुरुआत कल से हुआ थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पत्रकार वार्ता करी, पत्रकार मंच से चर्चा करी कि आखिर ये कानून के विरोध कांग्रेस काबर कर रहे थे, किसान काबर कर रहे थे, एला लेके जेने कल पत्रकार वार्ता करी। ओकर संग मरकाम रही और पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया रही। उसी तरीके से जिन और जिन 4 प्रमुख कार्यक्रम है ओमा यही बनाए गए। जैसे मैं आप लोग बताता हूं कि 4 और प्रमुख कार्यक्रम है जो आने वाले दिनों में हमारा देखे मिली। घर घर जाकर यानी किसान मन से हस्ताक्षर कराए जाही। प्रदेश के लगभग 20 लाख से ज्यादा किसान हवाई तेखर मन में जाही और जिन कृषि कानून बने ओला बताही कि तुम्हारा एकर से का घाटा है, प्रदेश के किसान ला का घाटा है। उसी तरीके से 26 तारीख के सोशल मीडिया में स्पीक फॉर फार्मर कैंपेन हैशटैग करते हुए एक कैंपेन चलाई जाएगी। उसी तरीके से हस्ताक्षर करवाना होवे या सोशल मीडिया के माध्यम में कांग्रेस आता विरोध पर मोर्चा खोल दे हवे। छत्तीसगढ़ में यही स्थिति देखे पर मिलत है। धन्यवाद आपन के सौरभ जानकारी पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला जानकारी दे हवे मरवाही विधानसभा के 2 दिवसीय दौरा के बारे में और रायपुर लहुट के सबले पहले उन सीएम हाउस पहुंची और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले भेंट करें। ये बेरा उमन मरवाही में कांग्रेस की स्थिति के पूरा जानकारी मुख्यमंत्री ला दे हवे। मोहन मरकाम मुख्यमंत्री ला मरवाही पेंड्रा गौरेला जिला बनाए और दूसर विकास काम के स्थिति कांग्रेस के पक्ष में माहौल बताए हवे। उन्हें उपचुनाव में प्रत्याशी पर मोहन मरकाम मरवाही के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन ले घलो चर्चा करे हवे। बताए जाते कि आधा दर्जन ले ज्यादा नेता मन चुनाव लड़े की इच्छा जतात हैं। मोहन मरकाम मुख्यमंत्री ला मरवाही में विपक्षी पार्टी बन के स्थिति के बारे में घलो जानकारी दें। दंतेवाड़े में बड़ी खबर ये मेरा सोनी सोरीला एनआईए के सम्मन मिले हैं। 25 सितंबर के सोनी सोरीले पूछताछ हुई। भीमा मंडावी हत्याकांड मामला में एनआईए सवाल कर ही जगदलपुर कार्यालय में सोनी सोरीला पेश होना हुई। बता दें कि भीमा मंडावी के हत्या नक्सली मन करते रही ने लोकसभा चुनाव के बेरा में अब एनआईए की जांच तेज हो गई है। भीमा मंडावी हत्याकांड मामला में एनआईए सोनी सोरीले पूछताछ कर ही सोनी सोरीला एनआईए सम्मन जारी करते हैं। जगदलपुर कार्यालय में सोनी सोरीला पेश होना होही। नक्सली मन लोकसभा चुनाव के बेरा 2019 में भीमा मंडावी के हत्या कर दे रही ने, जेकर बाद ले एनआईए ले पूरा मामला ला सौंपे गिस। बीते दिन जब एफआईआर घलो दर्ज हो रही से तेला हाईकोर्ट भी रोक लगा दी रही से, लेकिन अब एनआईए है मामला में जांच तेज करते ही सोनी सोरीला सम्मन भेजे गए हैं। धमतरी ले बड़ी खबर एनएचएम कर्मचारी मन के हड़ताल खत्म हो गए है। 303 कर्मचारी मन सीएमएचओ ला ज्वाइनिंग दे दे है। काली ले काम में लौटी सबो कर्मचारी मन काम में लौटे भर जाते है। बीते 3 दिन ले मन हड़ताल करत रही ने त धमतरी में 303 कर्मचारी जिन एनएचएम के हवे एक सूत्री मांग एकर मन के नियमितीकरण करे जाए। फिर अब बीते 3 दिन ले हड़ताल में रहे 303 कर्मचारी मन अपन हड़ताल खत्म कर दे हवे और सीएमएचओ ला ज्वाइनिंग दे है। धमतरी ले बड़ी खबर एनएचएम कर्मचारी मन हड़ताल खत्म कर दिन है। 303 कर्मचारी मन बीते 3 दिन ले हड़ताल करत रही ने फिर अब एनएचएम कर्मचारी मन धमतरी में हड़ताल खत्म कर ले है। बता दें कि राज्य सरकार डहर ले प्रशासन डहर ले घलो दबाव हवे राष्ट्रीय जो एनएचएम कर्मचारी मन है ओकर मन ऊपर काबर के कोरोना के संकट चलत है और कोरोना के बेरा में आपातकाल स्थिति हवे, महामारी के स्थिति हवे। ऐसे में एनएचएम के कर्मचारी मन कहूं हड़ताल करते ता असर देखे पर मिलत रही से। अब धमतरी में का ऐसे आश्वासन मिलिस या का एनएचएम के कर्मचारी मन पीछू हट गए, ये देखने वाला बात है। 303 कर्मचारी मन हड़ताल खत्म करके सीएमएचओ ला अपन ज्वाइनिंग दे दे हवे। सुभाष साहेब ज्यादा जानकारी संग जुड़े थे। सुभाष कैसे मन हड़ताल खत्म करके ज्वाइनिंग दे हवे, का कुछ बात बने प्रशासन ले मन के? तृप्ति देखो मैं आप लोग चलो दोबारा जुड़े की कोशिश करबो सुभाष साहेब ले। तो एनएचएम के कर्मचारी मन सीएमएचओ ला ज्वाइनिंग दे दे है।
303 कर्मचारी मन धमतरी में ज्वाइनिंग दे है। हड़ताल खत्म करके काली लेमन काम में लग उठे। छत्तीसगढ़ में तेजी ले बढ़त कोरोना संक्रमण के रोकथाम बर कई जिला में फिर लॉकडाउन लगाए गए हैं। कई जिला में लॉकडाउन पहले ले चलत है। रायपुर में लॉकडाउन के आज दूसरा दिन हवे। पुलिस प्रशासन पूरा सख्ती बरतत है। नियम तोड़ने वाला मन के कई वाहन पुलिस से जब्त करे हवे। सूरजपुर में घलो काली रात 9 बजे ले लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। पूरा जिला कंटेनमेंट घोषित है। खाली दूध और दवा की दुकान मन ला छूट दे गई है। पेट्रोल डीजल घलो आम लोगन ला नहीं मिली। एते कोरबा और कोरिया में लॉकडाउन बिहिनिया ले लग चुके हैं। गरियाबंद में आज रात 9 बजे लॉकडाउन शुरू हुई। वहीं महासमुंद में आज रात 12 बजे ले 30 सितंबर 12 बजे तक लॉकडाउन लगे बर जाते। एकर पहली बाजार में आज बिकट भीड़ देखे बर मिली से। एती जगदलपुर में लॉकडाउन के घोषणा नहीं हुई है। फिर धारा 144 लगाई गई है। ग्रामीण इलाका मन में घलो सख्ती के निर्देश दे गए हैं। लोगन ला जागरूक करे बर कलेक्टर और एसपी खुद रद्दा में उतरन है। कोरोना संक्रमण ला देखते हुए रायपुर में सख्त लॉकडाउन लगाए गए हैं। खाली उही लोगन ला बाहर निकले की इजाजत है जेमन कना कोनो उचित कारण हो ही। पुलिस ओमन के दस्तावेज या आईडी देख के ही बाहर जाए ला देते। हमारे संवाददाता राजेश राजा शहर के अलग अलग हिस्सा में एक रियलिटी चेक करें और जाने के का सिरतोर में लोगन नियम के पालन करत हवे। लॉकडाउन में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या वो अपने साथ दस्तावेज या वैलिड रीजन लेकर के निकले हैं, इस बात की रियलिटी चेक करने उतरे हैं। हम अभी शंकरनगर टर्निंग पॉइंट पे हैं और यहाँ पे पुलिस की चेकिंग जारी है। जो लोग निकले हैं पुलिस उनसे दस्तावेज देख रही है। चलिए हम भी देखते हैं कि क्या इनके पास दस्तावेज है और क्या लेकर के कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं। चलिए इससे देख रहे हैं, कुछ है डॉक्यूमेंट दिखाइए। हफ्ते में 4 दिन होता है। 4 बार होता है। डायलिसिस का है। हाँ। ठीक। कहाँ जा रहे हैं? सर मैं मेडिकल कॉम्प्लेक्स जा रहा हूँ। दवाई है आईडी कार्ड? परमिशन मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर क्या काम करते हैं या दवाई वगैरह मिलता है? नहीं दवाई के लिए जा रहा हूँ। ब्लड रिपोर्ट लाने जाना है। ब्लड रिपोर्ट कुछ है वो? नहीं कल ब्लड देगा, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। सर उसका बिल लेके जा रहा हूँ मैं। नहीं तो बिल लेकर के जा रहे मतलब क्या काम क्या है वहाँ पे? सर अभी जो सर्जरी हुआ सर, तो सर्जरी में इम्प्लांट इंस्ट्रूमेंट में रहे वहाँ, तो उसी सामान को लाने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं इनका। जी आप कहाँ जा रहे हैं? सर घर जा रहा हूँ मैं तो। घर? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? हॉस्पिटल से। दिखाइए हॉस्पिटल का। लिख लो। डॉक्टर को दिखाने गया था। कहाँ से? हाँ ये जी। तो ये टोटल मिलाकर के कुल मिलाकर के है कि जो मेडिकल के लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो यहाँ पे निकलते दिख रहे हैं। आमतौर पे ज़्यादातर लोग मेडिकल इमरजेंसी वाले ही हैं। शहर के जो एडिशनल एसपी हैं वो भी सड़कों पे उतर करके तमाम स्थिति को देख रहे हैं। साथ में जो इस बार का लॉकडाउन है, पर्पस ये था कि बहुत ज़रूरत हो वही निकले। तो हमने अभी देखा यहाँ पे अधिकांश के पास मेडिकल की ज़रूरतें ही दिखी। आप भी चूँकि सुबह से हैं, स्थिति को क्या देख रहे हैं? निश्चित रूप से अभी बहुत सारे लोग जो चल रहे हैं, लगभग 80% लोग मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, किसी के यहाँ कोई एडमिट है तो उसके लिए दवाई लेके जा रहा है। तो इस प्रकार से जो दिख रहे हैं वो लोग 80% लोग मेडिकल इमरजेंसी के कारण ही घूम रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो कोविड के लिए जो कोविड चेकिंग के लिए जा रहे हैं, कोई उनका कुछ दवाई लेने जा रहा है। तो इस प्रकार से लोग घूम रहे हैं। हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। जी उनकी कार्रवाई होगी। और संदेश यही है कि अगर आपको काम है, बहुत ज़रूरी काम है, तो सड़क पे निकलिए, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर बहाना बना करके सिर्फ घूमने के लिहाज से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये आपको महंगा पड़ेगा। ये पुलिस भी संदेश दे रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अव्यवस्था व्याप्त हवे। डॉक्टर और चिकित्सा
शिक्षक मन के कमी ल लेके दायर जनहित याचिका ऊपर हाईकोर्ट हा सुनवाई करिस। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच हा सिम्स और राज्य शासन ला नोटिस जारी करके 4 हफ्ता में जवाब तलब करे हवे। याचिका में कहे गए है कि सिम्स अस्पताल में इलाज भर आए मरीज और मेडिकल छात्र मन ला असुविधा के सामना करना पड़त है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर विभाग में चिकित्सा शिक्षा की कमी है। कई विभाग में तो टीचर ही नहीं है। अतका ही नहीं, सिम्स में कोरोना के ही इलाज करे जाते हैं, बाकी बीमारी मन पर ओपीडी बंद करते गए है, जेकर ले आम मरीज मन ला परेशानी होवत है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मेरे द्वारा एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसकी प्रारंभिक सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज शासन को इस संबंध में सूचना प्रेषित करते हुए 4 हफ्तों के भीतर अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवी और शिक्षाविद स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभुदत्त खेरा के आज पहली पुण्यतिथि हवय। आज के दिन 2019 के छत्तीसगढ़ के माटी में बसे बैगा आदिवासी मन की सेवा करैया प्रभुदत्त खेरा अंतिम सांस ले रही हैं। लगभग 36 वर्ष पहले एक अनजान मनखे के लूरमी के वनग्राम लमनी आना और हमेशा बर ये माटी के हो जाना, ये उनकर विशेषता रही से। 1928 के भारत के विभाजन के पहले लाहौर में जन्मे प्रोफेसर पीडी खेरा विभाजन के बाद भारत आ गए। 1983 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रही हैं। डीयू यूनिवर्सिटी के छात्र बल्ला अमरकंटक घुमाए लाए प्रोफेसर खेरा कुछ पल लोरमी के जंगल में रहिया बैगा आदिवासी मन के बीच गुजारिन और आदिवासी मन के दुख तकलीफ अशिक्षा ले जूझे समाज के उत्थान पर विचार कर लें। अपन रिटायरमेंट के बाद दिल्ली महानगर छोड़ के उन लोरमी के लमनी गांव में आके बस गिन। 93 बछर की आयु में प्रोफेसर साहेब 23 सितंबर 2019 के दुनिया ला अलविदा कही दिन। बता दें कि प्रोफेसर साहब ला 2 अक्टूबर 2018 के महात्मा गांधी कार्यांजलि पुरस्कार ले सम्मानित करे गई रही से। आज दिल्ली वाले साहेब की याद में उखर डहर ले स्थापित अभ्यारण्य शिक्षण समिति डहर ले उमन के निवास स्थान लमनी में शांति पाठ के आयोजन हुई, जहां लोगन अपन दिल्ली वाले साहब ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये बेरा कोरोना गाइडलाइन के पालन घलो करेगी हवे। हमर बानी हमर गोठ में आज भरत केश मोला दोबिदा। जय जोहार।